हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। और देर नहीं करते हुए डायरेक्टली करेंगे आज वीडियो की शुरुआत। चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे और लगा लेते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। तो आज के दिन का ये हिस्टोरिकल डेटा मैंने लगा लिया है। इसे टिक बाय टिक से मैं चेंज करके कर देता हूँ 30 सेकंड पे और डेटा को करता हूँ प्ले करते डेटा को किया स्टॉप। और 9:15 का डेटा आप लोगों के सामने लगा हुआ है, जहां पे मुझे नजर आ रहा है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो है 24,200 पे, जो कि वॉल्यूम का है। और वॉल्यूम अपनी जगह पे मुझे कैसी नजर आ रही है, तो वॉल्यूम मुझे अपनी जगह पे बिल्कुल स्ट्रांग नजर आ रही है, यानी कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 24,200 पे स्ट्रांग बना हुआ है। बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट 24,200 पे है जो कि वॉल्यूम का है, और यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम है 24,000 तक, यानी कि सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। ऐसी कंडीशन में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हमें बियरिश ट्रेड के बारे में कहती है। जहां पे रेजिस्टेंस हो स्ट्रांग और सपोर्ट हो वीक टुवर्ड बॉटम, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो नंबर 4 का बाजार हमें नजर आ रहा है सुबह 9:15 पे। अब डेटा को कर लेते हैं हम लोग 1 मिनट का, और हर एक टिक को देखने की समझने की करते हैं कोशिश। 9:16 अभी भी डेटा बिल्कुल सेम है। बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? बाजार ट्रेड कर रहा है 24,228। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। जनरली अगर मैं रहूं तो पुट की ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि इतना भी जल्दी मैं ट्रेड को इनिशिएट नहीं करता हूं। कम से कम 9:18-19 हो जाता है, तब मैं अगर बहुत ज्यादा जल्दी अगर मैं ट्रेड को इनिशिएट करता हूं तब भी 10:18 10:19 पे ही करता हूं। इतना भी घाई नहीं करता हूं ट्रेड लेने में कि अभी जस्ट बाजार ओपन हुआ 1 मिनट भी नहीं हुआ और मेरे पास कॉल या पुट की पोजीशन हो। ठीक है, इतना जल्दी हम लोग ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते हैं, मगर फिर भी अगर किसी ने ट्रेड को इनिशिएट किया होगा तो वो कर सकता है, बिकॉज बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बेयरिश है, और ऐसी कंडीशन में अगर आपको यहाँ पे बाजार मिल जा रहा है बिल्कुल एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, तो आप यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हो। हालांकि यहाँ से मैंने ट्रेड के अंदर कोई भी एंट्री नहीं किया है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अगला किया, बाजार ट्रेड कर रहा है 24,209 पे, और सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड बॉटम से हो गया स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा ऊपर जा सकता है। इस चीज को समझते हुए हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर दिया हो। खैर हम जैसे लोगों ने तो अभी तक पोजीशंस बनाई ही नहीं, तो एग्जिट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बट फिर भी अगर किसी ने पोजीशन बनाया होगा तो हो सकता है कि डर से उसने अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर दिया हो। बट वैसे यहाँ पे डरने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अभी जस्ट ही बाजार ओपन हुआ था। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाजार फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे कुछ प्रेशर्स बन रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार फर्स्ट टाइम है, तो वहां से एक बार का रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है। और अभी जस्ट मार्केट ओपन हुआ तो हो सकता है कि हमें कुछ सिनेरियोज और भी देखने के लिए मिल जाए, जैसे यहाँ पे हमें फिर से वीक टुवर्ड बॉटम आता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है 75 से डिक्रीज होकर डायरेक्टली 68 हुई है। तो मे भी यहाँ पे वापस से हमें वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। तो और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मुझे विक्टोर टॉप देखने के लिए मिल जाए। अगर विक्टोर टॉप देखने के लिए मिल गया तब तो खैर मेरा स्टॉप लॉस है ना, इसीलिए हम लोग इतना जल्दी से कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते हैं। तो देखने वाली चीज ये है कि आपको कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है ऑप्शन चेन के अंदर, क्योंकि जस्ट अभी भी मार्केट हुई है स्टार्ट और अभी तक सारे वैल्यूज आए नहीं है। सारे वैल्यूज को हमें आने देना है, मार्केट को सेट होने देना है, उसके बाद ही हम लोग करते हैं रियल ट्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल ट्रेड करो या पेपर ट्रेड करो, बट अगर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो सारे वैल्यूज को आने दीजिए, बाजार को सेट होने दीजिए, उसके बाद में ट्रेड करने की कीजिए कोशिश। अब बाजार यहाँ से ट्रेड होता होता बाजार नीचे आ रहा है, और बाजार नीचे पहुंच गया आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब में 24,190 24,200 देखते हैं 190 180 टू 169। बाजार कहाँ पहुंच गया? बाजार पहुंच गया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। 9:30 की बात है, 9:30 की कैंडल ये वाली 9:25 से लेके 9:29 और 9:30 पे ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई होगी। बाजार फर्स्ट टाइम आया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, यहाँ से हमें कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री करने का पूरा मौका मिलता है, क्योंकि बाजार फर्स्ट टाइम आया है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। देखा जाए तो इस सपोर्ट पे 2.0 भी आपको सपोर्ट कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल क्लियर ट्रेड है कि आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हो। मैंने भी यहाँ से कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री किया था, लेकिन उसके अंदर मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ा। मैंने एक छोटा सा 10 पॉइंट का या 8-10 पॉइंट का मैंने वहां पे स्टॉप लॉस लिया था, छोटा सा लेस देन 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था जो मैंने वहां पे बुक किया। अब सवाल ये आती है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं बुक किया होगा, कुछ लोग नीचे तक आके उसे एवरेज किए होंगे।
अब कौन सही कौन गलत, तो अगर मेरे नजर से देखो तो मैं कहूंगा कि दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही है मैक्सिमम बॉटम। ठीक है, वैसे तो बॉटम कहाँ पे है, बॉटम यहीं पे है, सपोर्ट के अंदर वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है सपोर्ट, तो सपोर्ट के अंदर कहीं ना तो कहीं बुलिश प्रेशर भी बना हुआ है। और वैसी कंडीशन में बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन अगर नीचे मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत नहीं है। पहली बात तो बाजार को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जाना ही नहीं चाहिए था, बट फिर भी अगर बाजार चला गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम वहां तक अपनी पोजीशन को बचा के लेके जाते हैं और वहां से एवरेज करते हैं तो। दूसरा, यहाँ से मैंने एग्जिट क्यों किया, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें नजर आई जिनके कारण से मैंने एग्जिट कर दिया। और आगे बढ़ते हैं, अभी आपको भी नजर आ जाएगी। यहाँ पे 2.0 देखिए 58,000, यहाँ पे 56,000 है। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पे भी 56 58,000 सेम उसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम प्लेस पे है। यहाँ पे नजर आई कि ओआई जो काफी दूर खड़ी थी वो भी अब इसी स्ट्राइक प्राइस पे आ रही है, कहीं ना तो कहीं ये भी अपने आप में एक प्रेशर तो जनरेट कर रहा है नीचे आने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे 2.0 के अंदर मूवमेंट्स आने स्टार्ट हो सकती हैं, और मूवमेंट्स आने स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे 2.0 जो है 63 हो गया, यहाँ पे 56 है, ये अभी भी कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो चुका है ऑलरेडी। यानी कि कॉल साइड में जब राइटर्स बढ़ते हैं तो बाजार जो है नीचे के साइड में जाता है, ऊपर बाजार नहीं जाता, यानी कि यहाँ से कॉल के ट्रेड में एग्जिट करने का मुझे मौका मिल रहा था। खैर, अगर इन चीजों को आप समझ लिए, प्रेडिक्ट कर पाए तो आपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया। अगर आप नहीं कर पाए तो आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक गए। अगर आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 गए तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, और यहीं पे कहीं मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया था। मुझे कुछ प्रीमियम्स के अंदर कुछ 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ था, 8 से 10 पॉइंट का हुआ था, 12 पॉइंट नहीं हुआ था, लेस देन 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। अब बाजार यहाँ से नीचे जा रहा है, बाजार नीचे जाते जाते नीचे बाजार पहुंच गया 24,140 के रेंज में, और हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था 125 पे। यहाँ पे बाजार पहुंचा 945 के कैंडल पे, तो 945 से 950 के कैंडल पे बाजार वहां गया। देखते हैं आगे, 24,147 136 बाजार आ गया आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। यहाँ से आपने अगर कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री किया तो आपके पास में रिस्क क्या क्या है, रिस्क क्या है आपके पास, रिस्क सिर्फ यही है कि हो सकता है कि ये जो परसेंटेज है यहाँ पे 67%, 63%, 64%, इनमें से किसी एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपका सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए। अगर आपका सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो आप कॉल के ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाओगे और आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ जाएगा। कुछ लोग जिन्होंने पुट की ट्रेड को ऑलरेडी एग्जिट कर दिया है, जैसे मैं था, तो मैं नीचे बैठ के इंतजार कर रहा था कि बाजार मुझे -1 पे मिल गया तो मैं ट्रेड के अंदर एंट्री करूंगा। अब मेरे जैसे लोग कैसे ट्रैप होंगे, और वो लोग कैसे ट्रैप होंगे जिन्होंने ऊपर से एंट्री लिया था और नीचे आके एवरेज कर रहे थे। उनके ट्रैप होने का कारण सिर्फ बन सकती है ये स्ट्राइक प्राइसेस 24,150, 24,100, 24,000, बस ये 3 स्ट्राइक प्राइसेस ऐसी हैं जहां पे वैल्यूज जनरेट हो सकती हैं। लेकिन अगर वैल्यू जनरेट होती है 24,150 तो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर सपोर्ट 24,150 तक वीक टुवर्ड बॉटम होता है तभी भी सपोर्ट का बॉटम 24,200 का ही बॉटम रहना था, लेकिन बाजार उससे भी नीचे मिल रहा है, यानी बाजार हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर वीक टुवर्ड बॉटम होता 24,100 पे तो वैसी कंडीशन में भी बाजार का जो बॉटम होना था वो 24,150 होना था, जहां पे बाजार ऑलरेडी खड़ा है। रिस्क कहाँ पे बन रहा है? रिस्क बन रहा है 24,000 पे। अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो जाता है 24,000 पे तो वैसी कंडीशन में मेरे लिए रिस्क क्रिएट हो सकता है, लेकिन मुझे ये चीज पता है कि वहां पर ऑलरेडी 24,000 पे ऑलरेडी बाजार ने ट्राई किया सपोर्ट बनाने की, पर वो बना नहीं पाया। उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन 75% थी और उसके बाद में अब वो लेस देन 65% हो चुकी है। वहां पे सपोर्ट नहीं जनरेट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक डाइवर्जन का रिस्क बना सकता हूँ। अगर आपने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया है तो आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार टारगेट देखने के लिए मिला है। डायरेक्टली यहाँ से आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पहुंचने के बीच में क्या फिर से कोई फेरबदल हुई है बाजार के अंदर, क्या कोई बदलाव हुआ है, उन सभी चीजों को हम लोग देखने की करेंगे कोशिश। तो अगर मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से मैंने ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया है तो अभी तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बाजार अभी भी हमारे सपोर्ट में चल रहा है, हमारी ट्रेड पॉजिटिव चल रही है और धीरे धीरे देखते हैं क्या चीजें होती हैं। ठीक है, बाजार ट्रेड कर रहा है 24,188 पे। ऑलमोस्ट बाजार कहाँ पहुंच गया? ऑलमोस्ट बाजार पहुंच गया एक डाइवर्जन ऊपर, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार पहुंच गया। जिसे एक डाइवर्जन का प्रॉफिट बुक करना था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकता था, जिस तरीके से मैं यहाँ पे निकल गया था।
मैं पूरा यहाँ तक का वेट नहीं किया, मैंने यहीं पे अपने प्रॉफिट को बुक किया और मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सुबह में एक ट्रेड के अंदर मेरा स्टॉप लॉस था, तो दूसरी ट्रेड अगर मुझे उसे बचा रही है तो मुझे उसे बचा के निकल जाना है, ठीक है। तो वहां पे मैं उसे एग्जिट कर गया। जो भी मुझे मिले थे ऑप्शंस में 30-35 पॉइंट 40 पॉइंट जो भी कुछ मिले थे उसका स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। वैसे मैं कोई भी रियल ट्रेड्स फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, हर साल नवंबर और दिसंबर में रियल ट्रेड्स नहीं करता हूँ, आप लोग हिस्ट्रीज उठा के चेक कर सकते हैं। इवन सर भी, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर भी दिसंबर के मंथ में ट्रेड करने के लिए मना करते हैं। हर वीडियो में ये चीज इसलिए बताता हूँ ताकि आप भी अगर संभलना चाहो तो आप भी संभल सको। दिसंबर का जो मंथ है वो लर्निंग करने के लिए बहुत बेहतरीन मंथ होता है, तो इस बीच में आप लोग लर्निंग कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ सीखना चाहो तो एलटीपी यूजर्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो कि इजीली आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल नंबर से या फिर व्हाट्सएप की मदद से उसे लॉगिन कर सकते हो, और वहाँ पे आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे। 3 में से जिस भी कोर्स में आप चाहें आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। वैसे जितने लोगों ने दिसंबर की बैच के लिए इंटरेस्ट फॉर्म भरा था, ऑलमोस्ट उतनी ही सीट्स अब खाली बची हैं, तो वो लोग अगर चाहें तो अपने एनरोलमेंट्स ले सकते हैं, या फिर अगर किसी और ने भी एनरोलमेंट ले लिया तो लास्ट में जितने लोग बच जाएंगे, भले उन्होंने इंटरेस्ट फॉर्म भरा है, उन्हें भी एनरोलमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर भरना है, अगर एनरोलमेंट लेना है तो जल्दी से जल्दी उसको एनरोलमेंट ले लीजिए, क्योंकि अभी तो वैसे काफी टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाकी है, लेकिन सीट्स आपकी अगर फुल हो गई तो उसके बाद में आपको वहां पे एनरोलमेंट नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बाजार को देखते हैं, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते हैं। बाजार वापस से नीचे आना स्टार्ट हो गया, 160 पे बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे देखेंगे। अब बाजार ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो गया। क्या इस बीच में हम लोग यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि बाजार ऑलरेडी एक मरतबा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से गया था। सेकंड टाइम बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस गया है, तो हम लोग बहुत ज्यादा होता तो क्या कर सकते थे, एक डाइवर्जन ऊपर अगर बाजार जाता तो हम ट्रेड ले सकते थे, या फिर इस लेवल पे अगर किसी ने रिस्की ट्रेड में एंट्री किया होगा तो वो अलग बात है कि अगर आपने ये सोचा कि यहाँ से मैं एक रिस्की ट्रेड में एंट्री कर लेता हूँ, बाजार बहुत ज्यादा होगा तो एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा, अगर ऊपर चला गया तो मैं एवरेज करके पोजीशन बचा लूंगा। उस कंडीशन में आप यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ से हमारी ट्रेड के अंदर कोई भी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि मेरे दिन के 2 ट्रेड्स पूरे हो चुके थे। ये पहला ट्रेड था, ये दूसरा ट्रेड था, और वैसे भी आज भी मैं काफी लेट आया था और मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा टाइम तक मार्केट में बैठ नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ से दूसरी कोई भी पोजीशन नहीं बनाई। और आज मॉर्निंग में मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर भी बहुत कम ही अपडेट्स मैंने पोस्ट किए थे। खैर अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां से व्हाट्सएप की कम्युनिटी को, फ्री टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप, जो कुछ भी हर किसी चीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, हर सब कुछ वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आगे चलते हैं। डिस्कशन ग्रुप के अंदर कोई भी कॉल या पुट की जो टिप्स होती हैं, टिप्स नहीं पोस्ट की जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियोज ही पोस्ट किए जाते हैं, जो शायद आपको एलटीपी कैलकुलेटर को समझने में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। अब बाजार यहाँ से नीचे आ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बाजार नीचे आ रहा है। अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया था तो अब बाजार उसे यहाँ पे कहीं टारगेट दे चुका है, क्योंकि बाजार ट्रेड कर रहा है 24,166 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो टारगेट था वो टारगेट आ चुका है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से अगेन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का जो टारगेट था वो टारगेट अब यहाँ पे मिल चुका है। तो दिन के ये हो गए आपके टोटल 3 ट्रेड्स, पहला ट्रेड यहाँ पे, दूसरा ट्रेड यहाँ पे और तीसरा ट्रेड यहाँ पे। यहाँ तक की ट्रेड्स को हम लोगों ने देखा था, ये 3 ट्रेड्स को हम लोगों ने देखा था, और यहीं पे मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाया था इन तीनों ट्रेड्स के लिए। चौथे ट्रेड को मैंने इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि तब तक शायद वो चौथा ट्रेड पूरा हुआ भी नहीं था और मुझे भी जाना था, तो इसलिए मैंने वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे का बाजार फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ देख रहा हूँ, तो अब देखते हैं कि आगे और बाजार में क्या क्या चीजें हुई थी। अब कर लेते हैं हम लोग डेटा को प्ले। अगर बॉटम से किसी ट्रेड के बारे में हम लोग सोच सकते हैं तो हम सोच सकते हैं कि अगर बाजार अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे अगर मिलता है तो हम वहां से रिस्की ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, और अगर -2 मिलता है तो वही ट्रेड हमारे लिए ज्यादा सेफ होगी। रिस्की ट्रेड में अगर हम एंट्री करेंगे तो मे भी हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,148 पे, ये बाजार पहुंचा 24,122। बाजार कहां पहुंच गया? अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे बाजार पहुंच चुका है। क्या यहाँ से मैं कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री बना सकता हूँ? यहाँ पे क्या मैं कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री बना सकता हूँ? एक बार हम लोग एक नजर डालते हैं कि क्या यहाँ से कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री बनती है। देखते हैं, यहाँ पे 72% आ चुका है वापस से,
हो सकता है कि ये परसेंटेज 75 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी OI भी खड़ी है। तो अगर ये OI यहाँ पे खड़ी है तो मे बी कि यहाँ पे सबसे बड़ी वॉल्यूम भी जनरेट हो सकती है, यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश कर सकती है, जिसकी वजह से ये जो 72 है इसे 75 होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये सपोर्ट मेरा वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा, मैं अपनी कॉल के ट्रेड के अंदर फंस जाऊंगा। दूसरा, अगर ये यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तब तो खैर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तब तो खैर कोई भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो उससे फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो OI था, OI यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना तो कहीं ये एक बेरिश प्रेशर को जनरेट कर रहा है। 2.0 यहाँ पे जो था वो हैवी है, तो कहीं ना तो कहीं इसने भी बेरिश प्रेशर को जनरेट किया हुआ है। और मैंने देखा है कि पहली ही बार में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बाजार को नहीं रोक पाया था और बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे फिसल गया था। अब दूसरी बार जब ये बाजार यहाँ से फिसल के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे आया है, यहाँ पे आया है, कितना टाइम हो रहा है 10:38, 10:38 जब बाजार अब फिर से यहाँ पे आया है, तो क्या मैं यहाँ से कॉल के अंदर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? बिकॉज मुझे यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है। वो बात अलग है कि अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो मुझे एक डाइवर्जन का टारगेट मिला है, वो बात अलग थी कि मैंने यहाँ पे भी चार्ट को देखा तो मुझे एक डाइवर्जन का टारगेट मिला है। लेकिन ये वाली ट्रेड तो ठीक है, ये वाली ट्रेड उल्टी की जा सकती थी बट मैंने नहीं किया था। बट यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो ना तो वो ट्रेड आपको फंसा सकती है। और यहाँ के कैंडल्स को भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैंडल्स ने सिर्फ और सिर्फ बायर्स को फंसाया है, कहीं ना तो कहीं छोटा मोटा सा टाइम डिके हुआ है, कुछ तो भी हुआ है वहाँ पे प्रीमियम्स की हंटिंग हुई है, बहुत ही धीरे 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 छोटी छोटी कैंडल्स बनाई गई हैं, वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं था, पूरा का पूरा गार्बेज एरिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे है मार्केट, लेकिन -1 पे मैं अभी फिलहाल ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 72% नजर आ रही है। वो बात अलग है कि अगर ये परसेंटेज यहाँ से डिक्रीज हो जाती थी, अगर ये परसेंटेज यहाँ पे नहीं बनती थी, तो मैं यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर लेता, सेम वही रिस्क होता जो रिस्क मेरे पास में यहाँ पे था, सेम वही रिस्क होता कि अगर विक टॉप बॉटम यहाँ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ हो गया तभी भी खास कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ विक टॉप बॉटम हो गया तो इससे मुझे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बाजार फिर यहाँ से 1 2 3 डाइवर्जन बाजार नीचे तक निकलने की कुव्वत रखेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, डेटा को करते हैं फिर से प्ले। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,113, 16, 120, 131। बाजार उसी प्लेस पे बार बार बाजार घूम रहा है और मुझे ये उम्मीद दिला रहा है कि शायद मैं यहाँ से ट्रेड ले लूं। सेम टाइम पर मुझे वीक टू बॉटम यहाँ पे दिखा, जिससे बहुत सारे लोग हुए होंगे कंफ्यूज कि चलिए वीक टू बॉटम यहाँ पे हो गया तो अब बाजार का बॉटम यहीं तक का है और यहाँ से ले लेते हैं कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री। जिन्होंने एंट्री लिया होगा उन्हें तो टारगेट भी मिला है, बिल्कुल मिला है टारगेट यहाँ पे देखने के लिए आपको, लेकिन यहाँ की परसेंटेज पे नजर बनाना जरूरी था। जिसने यहाँ की परसेंटेज पे नजर बनाया उसने ही ऑप्शन चेन को सही से देखा, जिसने इस परसेंटेज के ऊपर नजर नहीं बनाया उसने कहीं ना तो कहीं यहाँ पे गलती किया है, जबकि उसे टारगेट मिल गया वो अलग बात है। यहाँ पे भी परसेंटेज 76 है, अगर ये वीक टू बॉटम का येलो बॉक्स उठ के यहाँ पे आ जाए तभी भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी भी वजह से ये येलो बॉक्स उठ के वहां चला गया तो उससे फर्क पड़ेगा। और सेम टाइम पे यहाँ पे OI चेंज और OI भी जनरेट हो रही थी, जो कि कहीं ना तो कहीं इस लेवल को थोड़ी सी मजबूती प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन फिर भी इसका रिस्क हमारे सामने बना हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इसकी परसेंटेज 81 है, उसकी परसेंटेज 74 है, फिर इससे इतना ज्यादा क्यों डरना? क्योंकि इसने अपनी परसेंटेज को एक बार 76 अबाव किया, फिर इसने अपनी परसेंटेज को नीचे लेकर गया 65 के आसपास और वहां से इसने अपनी परसेंटेज को वापस से गेन कर लिया और इसको सपोर्ट कर रहा है मैक्सिमम OI। तो अगर OI इसको सपोर्ट कर रहा है तो मे बी ये बहुत तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, इसलिए हम लोग वहां पे थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा जो है अपने अंदर वो डर बना के रखेंगे कि हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है ये डायरेक्टली यहाँ तक वीक टू बॉटम हो जाए, और अगर ये यहाँ तक वीक टू बॉटम हो गया तो हम ट्रेड में फंस सकते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया तो उसे भी एक टारगेट देखने के लिए पूरा मिल गया है। अब बात करते हैं और आगे की और समझेंगे कि यहाँ पे ये बाजार नीचे क्यों गिरा 12:40 पे। उस चीज को देखने की समझने की कोशिश मैं भी करूंगा। फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ में मैं भी बाजार को देख रहा हूँ। डेटा को कर दिया मैंने प्ले और सपोर्ट के वीक टू बॉटम की परसेंटेज बढ़ रही है, साथ में ऊपर भी 75% हो चुकी है, ऊपर नहीं सॉरी नीचे बॉटम पे 24,000 पे 75% हो चुका है और हाईएस्ट OI चेंज यहाँ पे आ चुकी है, वापस से इसी के सपोर्ट में है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से बाजार को ऊपर जाता हुआ बाजार हमें नजर आ रहा है।
ठीक है, बाजार ऊपर चढ़ भी रहा है। और देखते हैं हाईएस्ट ओआई चेंज आ गई ये वाली पोजीशन पे, ठीक है। जब ओआई चेंज यहाँ पे आ गई ना, तो कहीं बुलिश मूवमेंट यहाँ पे हमें नजर आने लग गया, लेकिन फिर भी बाजार उसी डाइवर्जन में फंसा हुआ है, उसी जगह पे बाजार फंसा हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। देखते हैं, खैर अभी हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं है, हमारे पास ट्रेड करने के जो मौके थे वो सारे मौके हमारे हो चुके थे। मॉर्निंग का ट्रेड जो हमने छोड़ दिया, यहाँ से ट्रेड जिसमें हमने स्टॉप लॉस लिया या फिर एवरेज किया, और यहाँ का ट्रेड जिसमें हमने टारगेट लिया, किसी ने यहाँ तक का लिया होगा, किसी ने पूरा लिया होगा, मेरी कैपेसिटी यहीं तक की थी तो मैंने यहीं तक की लिया। किसी ने यहाँ से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट की ट्रेड किया होगा तो उसने भी अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो ट्रेड बनी थी उस ट्रेड के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि इस ट्रेड में हमने एंट्री नहीं किया, अगर आपने किया हो तो वो एंट्री में कोई खराबी नहीं थी, अगर आपने ट्रेड में एंट्री किया तो आपको उसका टारगेट भी मिला होगा। मे भी हो सकता है प्रीमियम्स थोड़े कम मिले होंगे क्योंकि मार्केट काफी टाइम तक साइडवेज रह गया है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे उसका टारगेट भी आपको मिला है। उसके बाद की अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आगे का बाजार कैसा चला है, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अच्छा, एक चीज और थी यहाँ पे कि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो मॉर्निंग से ही है स्ट्रांग, और सपोर्ट जो है वो मॉर्निंग से ही वीक टुवर्ड बॉटम बना हुआ है, ठीक है। और वीक टुवर्ड बॉटम बना हुआ है तो वहां पे हो सकती हैं कुछ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए हम लोग इंतजार करेंगे टॉप का, अगर हमें टॉप मिलेगा तो ही हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। और टॉप की बात करें तो टॉप हमें इसके बाद में दोबारा कभी मिला ही नहीं है, तो अगर टॉप हमें मिला ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म होगी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को तो हमने ट्रेड किया ही नहीं है, ठीक है। सपोर्ट साइड में 24,100 की परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। सपोर्ट जो है टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो सकता है, अगर सपोर्ट शिफ्ट हो गया तो बाजार एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे चलने का हिम्मत रखेगा, ठीक है। देखते हैं 12:25 हो गया, बाजार ट्रेड कर रहा है 24,100 पे, 24,100 डॉट टू डॉट बाजार ट्रेड कर रहा है, यानी कि बाजार ऑलरेडी इस येलो बॉक्स तक आ गया। याद है मैंने कई मरतबा आप लोगों को बताया है, पिछले भी कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि हम लोगों ने इस चीज को देखा है मल्टीपल टाइम्स कि अब जहां तक वीक पॉइंट बॉटम होता है वहां तक बाजार चले जाता है। और इसी वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके देखोगे तो अब भी मैंने ये चीज बताया था कि ये बाजार यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए एलिजिबल हो चुका है, ठीक है। कुछ तो मैंने इसी तरीके से बताया था ना कि अगर ये यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई, येलो बॉक्स अगर यहाँ पे चला गया तो हमारे लिए टेंशन है, पर अगर येलो बॉक्स यहीं पे रह गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बाजार यहाँ से एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा गिरेगा तो यहीं तक गिरेगा, तो वो एक रिस्क जो था वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। साथ में अब मुझे एक चीज और यहाँ पे क्या नजर आ रही है, यहाँ पे मुझे एक चीज ये नजर आ रही है कि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट तो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 98% हो चुका है, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे एक येलो बॉक्स बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे तो होगी 99%, जब इसकी शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ पे होगी तो यहाँ पे 99% आ जाएगी। लेकिन जिस रफ्तार से अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक ये 99% बनाए रख पाएगा। ये अपने परसेंटेज को रिलीज करेगा और ये बन जाएगा येलो बॉक्स का हकदार, और 2 बार बेरिश प्रेशर का मतलब ब्लड बात हमें नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। टाइम हो रहा है 12:30 और 12:30 पे बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा था एक बार देख लेते हैं। 12:30 पे बाजार पहुंच चुका था ये वाले लेवल पे, ये 12:40 का है, सॉरी 12:30 बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और यहीं पे हमें वो पिक्चर नजर आना स्टार्ट हो गई थी। चलिए कुछ टाइम और आगे चलते हैं, एक एक टिक को देखेंगे। और यहाँ पे 12:33, 34, 35, 36 क्या हुआ, हमारा सपोर्ट हो गया शिफ्ट। जब सपोर्ट शिफ्ट हो जाता है टॉप से बॉटम पे, कई मरतबा ये वाली सिनेरियोज भी हमारे सामने आई और कई मरतबा मैंने अपनी पोस्ट मार्केट में इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी अपनी प्लेस में शिफ्टिंग कर लेता है, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो जाए या बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो जाए, तो वो जहां शिफ्ट होता है उससे एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा बाजार चलने के लिए रेडी हो जाता है। यानी कि इसकी शिफ्टिंग ही हमें ये चीज बता रही है कि ये बाजार जो कि अभी 24,110 पे चल रहा है, ये बाजार 24,025 तक चलने के लिए एलिजिबल हो गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री कर लूँ? मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज एंट्री करने के लिए मुझे एक टॉप की जरूरत है और जब वो टॉप मुझे मिलेगा तभी मैं एंट्री कर सकता हूँ। टॉप लेने के लिए मेरे पास जो सेफ टॉप होगा वो होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। लेकिन अगर मैं रिस्क लेना भी चाहूँ तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ले सकता हूँ, या फिर बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से रिस्क ले लूंगा, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल बाजार वहां पे आता हुआ मुझे नहीं मिला है, क्योंकि ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को मैं देख चुका हूँ तो मुझे पता है कि बाजार यहाँ से ऊपर नहीं गया है, ठीक है। तो
खैर देखते हैं हम लोग, अगर बाजार ऊपर आता है ऑप्शन चेन में तो हम लोग जरूर वहां से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि मेरा सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है, तो अब बाजार 24,825 तक चलने को रेडी हो चुका है बिना ब्लड बाथ के। अगर ब्लड बाथ नहीं हुआ है तब भी बाजार वहां तक चलने के लिए तैयार है, बल्कि मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि बाजार कम से कम 24,000 के डाइवर्जन तक चलने को तैयार है हाईएस्ट ओआई की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ओआई है तो कुछ टाइम पे ही वो यहाँ पे येलो बॉक्स जो है जनरेट कर लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 24,106 में मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है और ये अपनी परसेंटेज को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया हमारे उम्मीद के मुताबिक। डेटा को कर लेता हूँ प्ले और देखते हैं 95% हो गया, 94%। बाजार 24,000 पे पहुंच चुका है, बाजार पहुंच गया एग्जैक्टली 24,000 पे, यानी कि कहाँ पे बाजार पहुंच गया, इसके एक डाइवर्जन नीचे। ठीक है, 24,050 से के जो ये एक डाइवर्जन था इस डाइवर्जन के नीचे बाजार पहुंच चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका है, बाजार इस डाइवर्जन के नीचे पहुंच चुका है। इसका जो डाइवर्जन था यहाँ पे जो लेवल था वो था 24,018, या फिर अगर हम लोग मॉर्निंग के लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे तो 25 के आसपास का लेवल था। बाजार उसके जस्ट 10 पॉइंट नीचे बाजार यहाँ तक पहुंच चुका है। इसकी परसेंटेज का डिक्रीज होना और इसकी परसेंटेज का इंक्रीज होना कहीं ना तो कहीं हमें बेयरिश प्रेशर बताएगी, लेकिन इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होती है और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होती है तो ये बाजार को बुलिश कर देगा, हमें इस चीज का भी रखना पड़ेगा ख्याल। ठीक है, चलिए डेटा को करते हैं प्ले, क्या होता है। तो आगे उसकी परसेंटेज 89, 90, इसकी परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जो कहीं ना तो कहीं हमें ब्लड बाथ का रूप दिखा रही है और बाजार ऑलरेडी अपने बॉटम पे पहुंच चुका है। ये देखिए यहाँ पे आएगा येलो बॉक्स, यानी कि रेजिस्टेंस में होगी पूरी तरीके, सॉरी सपोर्ट में होगी डबल बेयरिश प्रेशर, और यानी कि पूरे बाजार में हो गया है ब्लड बाथ। अब ये ब्लड बाथ का बाजार है और ब्लड बाथ का बाजार हमें नजर आ रहा है 1:13 पे, जब बाजार कहीं पे ट्रेड कर रहा है 24,000 के लेवल पे, यहाँ पे इस प्लेस पे कहीं पे बाजार ट्रेड कर रहा है। ये वाले कैंडल्स के बीच में बाजार कहीं पे ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली कैंडल देखें तो 1:15 की कैंडल, 1:10 की कैंडल, सॉरी 1:10, ये वाली कैंडल, इस कैंडल पे बाजार ट्रेड कर रहा है और अब हमें बाजार ब्लड बाथ में नजर आ रही है। देखते हैं कि क्या ये ब्लड बाथ कैंसिल हुई है या नहीं हुई है, उस चीज को देखने की करेंगे कोशिश। डेटा को फिर से किया मैंने प्ले और ये टॉप से बॉटम पे भी शिफ्ट होता हुआ नजर आया और ये अगेन टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, 24,200 से शिफ्ट हुआ 24,100 और वहां से अगेन वो शिफ्ट हो गया 24,000 पे। तो डबल शिफ्टिंग जिसकी वजह से ब्लड बाथ यहाँ पे हो गई। टाइम हो रहा है 1:30। देखते हैं और आगे कि क्या और कोई चेंजेस हुई। हर एक टिक को हम लोग अपनी पोस्ट मार्केट में कवर करते हैं क्योंकि हर एक टिक का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक एक टिक हमारी सोचने की सलाहियत को बदलती है, हमारी जो साइकोलॉजी उसे चेंज करने की कोशिश करती है। जिस तरीके से कैंडल होती है कि रेड कैंडल बन रही है तो हम बेयरिश सोचते हैं और ग्रीन कैंडल बनती है तो हम बुलिश सोचते हैं, सेम उसी तरीके से हर एक टिक हमारे माइंडसेट को चेंज करने की ताकत रखती है। फिलहाल टाइम हो गया दोपहर के 2 बज गए। अब तो शायद वैसे भी हम कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जो है पोस्ट मार्केट करेंगे 2:30 तक। नॉर्मली बाजार क्लोज होता है 3:30 पे, लेकिन हम एलटीपी यूजर्स के लिए बाजार क्लोज होता है 2:30 पे। ठीक है, और 2:20 तक का टाइम हो चुका है। बाजार का जो ब्लड बाथ हुआ वो भी हमें क्लियर दिखा। हर एक बार बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चलेगा वो भी हमें कैलकुलेटर में दिखता हुआ नजर आया। दोपहर के 2:30 हो गए, इसके बाद हम लोग बाजार को नहीं देखते हैं, बाजार यहाँ पे हो जाता है हमारे लिए क्लोज और इसी के साथ में हमारी पोस्ट मार्केट की जो वीडियो है ये भी हो जाती है कंप्लीट। तो अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो या वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से आपका कोई भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को जरूर पोस्ट कीजिएगा। कुछ ना हो पोस्ट करने के लिए तो टाइम पास ही लिख के भेज दीजिएगा, उसमें भी काफी खुशी होगी कि मेरी वीडियो आपके टाइम पास करने के तो काम में आई। और अगर वीडियो अच्छी लगे सच में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।